नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 43,769 की और बैंक निफ्टी ने लास्ट वीक में 185 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया था। इसके पहले वाले वीक में अगर हम देखेंगे तो लगभग 400 पॉइंट नीचे आके बैंक निफ्टी ने क्लोज किया था। तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, जो बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है, देखिए पहले ये सपोर्ट हुआ करता था, ये जो जोन था पहले सपोर्ट का काम कर रहा था। सपोर्ट जोन क्या था, नीचे की साइड में सपोर्ट जो था वो हमारे पास था 43,800 से लेकर के 43,666, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था। तो बैंक निफ्टी ने जब इस लेवल को ब्रेक किया तो काफ़ी तेज़ी से नीचे आया और हमारे यहाँ पे लगभग 42,000 के आसपास। अब धीरे धीरे करके हम वापस ऊपर की साइड में निकल रहे हैं। तो हमारे लिए जो स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है वो क्लोजिंग बेसिस पे 44,055, ये एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है। जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करेगा ना, तब तक यहाँ पे बायर का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, बायर का इंटरेस्ट तभी आएगा जब ये 44,055 के ऊपर क्लोज करे और अगले दिन लास्ट डे के हाई के ऊपर क्रॉस करेगा। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि मान लीजिए कल अगर बैंक निफ्टी 44,055 के ऊपर क्लोज कर दिया और 44,055 के ऊपर क्लोज करने से पहले बैंक निफ्टी ने जो कल का हाई लगाया होगा वो लगाया होगा 44,120, 150, 155। जब बैंक निफ्टी लास्ट डे के हाई के ऊपर, पहले कंडीशन क्या है कि इसके ऊपर क्लोज करे और दूसरी कंडीशन ये है कि लास्ट डे का जो भी हाई लगा रहे, यानी जिस दिन ये 55 के ऊपर क्लोज कर रहा है उसके ऊपर, उसकी लास्ट डे के हाई के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है तो फिर यहाँ पे क्या होगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी। वो शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी को लेके जा सकती है यहाँ पे पोजिशनली लगभग 44,800 के आसपास, 44,888 के आसपास, क्योंकि नेक्स्ट रजिस्टेंस जो हमें देखने को मिलेगा वो रजिस्टेंस हमारे पास रहेगा 44,888 का। लेकिन पहला जो हर्डल है वो 44,055 है। जब तक ये इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक यहाँ पे बायर का इंटरेस्ट नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सेलर भी ज़्यादा एक्टिव नहीं करेंगे। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा है, अभी टाइम पास कर रहा है, यानी जिस तरीके से जैसा ये इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस था, इस रजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेक करके नीचे आया, तो यहाँ पे अब टाइम बिता रहा है। टाइम बिताने के बाद यहाँ पे जो भी मूवमेंट होगी, अगर ये 44,055 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर इसके चांसेस होंगे कि 44,888 के पास जाए। अगर ये नीचे की साइड में वापस बैंक निफ्टी 43,450 के नीचे क्लोज करने लगता है तो फिर इसके चांसेस होंगे, पहला टारगेट यहाँ पे नीचे की साइड में निकल के आएगा 42,888 का, फिर ये नीचे की साइड में ये खुल जाएगा। तो बैंक निफ्टी अभी क्या कर रहा है, टाइम बिता रहा है। टाइम बिताने के बाद जिस तरफ ये ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करेगा फिर यहाँ पे एक फास्ट मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इलेक्शन हुए हैं कुछ राज्यों में, तो उस इलेक्शन के रिजल्ट का मार्केट यहाँ पे वेट कर रहा था। मेरे ख्याल से रिजल्ट के बाद ही कोई मूवमेंट यहाँ पे होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इस वीक में भी मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहेगा, या फिर जो एग्जिट पोल आते हैं, एग्जिट पोल के कुछ जब आएंगे उसके बाद मार्केट यहाँ पे कुछ मूवमेंट करेगा। लेकिन शायद रिजल्ट 3 तारीख को आएगा, शायद 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, तो हम उसका इफेक्ट हमें मंडे को देखने को मिलेगा। तो वो चीज़ें नेक्स्ट मंडे काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो यहाँ पर नज़र बना के रखिएगा। ये होप में ट्रेड यहाँ पर मत कीजिएगा कि आराम से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने के बाद में ही यहाँ पे कुछ ट्रेड बनेगा, नहीं तो शांति से बैठे रहिए। मार्केट क्या करेगा, इसी जोन के बीच में हो सके 1-2 दिन और कंसोलिडेट करे। आज हमारे मार्केट की छुट्टी है, कल हमारा स्टार्ट होगा, परसों यहाँ पे एक्सपायरी आ जाएगी, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, इंतजार कीजिए ब्रेकआउट का। एक अच्छा ब्रेकआउट तभी होगा जब ये 44,055 के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा और नीचे की साइड में 43,450 के नीचे अगर बैंक निफ्टी आएगा तो शायद मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पे सेलर का मूड यहाँ पे एक्टिव होगा। सेलर इसके नीचे एक्टिव होंगे और बायर इसके ऊपर ही एक्टिव होंगे। दोनों ही चीज़ों में क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे देखेंगे, चार्ट पैटर्न देखेंगे तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से ऊपर की साइड में जा रहा है और यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। पहले मैं इसको हटा दूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न यहाँ पे वीकली चार्ट में बन रहा है। यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे तो एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी 44,055 है और यहाँ से फिर निकलता है तो ये इसका टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा। फ्लैग पैटर्न का फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और फिर सेकंड टारगेट क्या रहेगा, इस हाई के आसपास कहीं का। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हम 44,055 के ऊपर क्लोज करें और क्लोज करने के बाद फिर ये जो बायर होंगे ना, इस बायर का स्टॉप लॉस ये बन जाएगा। जो ये कंसोलिडेट कर रहा है उसका लोअर एंड जो क्लोजिंग बेसिस पे है वो ये बायर का स्टॉप लॉस यहाँ पे बन के आएगा। अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो सेलर लोग का जो स्टॉप लॉस होगा वो 44,055 का यहाँ पे निकल के आएगा। तो थोड़ी सी नज़र बना के रखिएगा, शांति से ट्रेड कीजिए। आप थोड़ा सा मूविंग एवरेज देख लेते हैं कि कौन से मूविंग एवरेज के पास ये ट्रेड कर रहा है, क्योंकि मैं भी बहुत दिन बाद चार्ट ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इंडिकेटर में ज़रा मूविंग एवरेज देख लेते हैं एक बार। 11 का मूविंग एवरेज हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज लगा दिया। इस मूविंग एवरेज को थोड़ा सा 9 का है तो मैं यहाँ पे
11 कर देता हूँ और मूविंग एवरेज काफ़ी मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज ही रेजिस्टेंस ले रहा है। जब से इस मूविंग एवरेज के नीचे आके ये ट्रेड करा तब से इस मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे जो 11 का शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसके ऊपर गया नहीं। एक बार हम जरा 22 का भी मूविंग एवरेज देख लेते हैं। 22 के मूविंग एवरेज में ये क्या दिखा रहा है, तो मेरे ख्याल से 22 का मूविंग हमने लगा दिया, तो 22 और 11 दोनों ही शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऊपर की साइड में जो 22 का मूविंग एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 44,500 के आसपास। तो ये रजिस्टेंस एरिया थोड़ा सा बैंक निफ्टी के लिए बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे सावधानी से वेट करना पड़ेगा, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में बैंक निफ्टी यहाँ पे खड़ा है। तो यहाँ पे कोई बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे निकल के नहीं आएगा जब तक ये रेंज को ब्रेक ना करे। अगर एक वीक और रेंज को बनाता है उसके बाद मंडे को ये जिस साइड में फिर निकलता है फिर एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ध्यान रखिएगा बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन पे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ट्रेडिंग बनेगी नहीं, क्योंकि ऊपर की साइड में रजिस्टेंस है 44,055, नीचे की साइड में अगर देखा जाएगा तो 43,200, 43,400 ये जो है सपोर्ट एरिया आएगा इंट्राडे चार्ट पे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।